आत्मदेव जी ने कहा महाराज देना हो तो बेटा दीजिए। तब तक सन्यासी ने कहा ए ब्राह्मण देवता मैंने तेरी ललाट की रेखाओं को पढ़ लिया। क्या लिखा है महाराज? बोले तू इसी जन्म की बात कर रहा है, तुझे तो 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं होगा। अब ये जो इतना कहा कि धड़कन तेज हो गई, उठा करके सर को पटका। सन्यासी ने कहा क्या कर रहे हो, मर जाओगे। आत्मदेव जी बोले बाबा मैं इसी जन्म के लिए मर रहा था, आपने तो 7 जन्म के लिए मार दिया। अब तो बेटा दो, नहीं तो अब की बार ऐसा सर पटकूंगा मेरे तो प्राण जाएंगे, लेकिन जो ब्रह्म हत्या का पाप है सब आपको लगेगी। सन्यासी जी घबरा गए, हे भगवान हमने व्यर्थ में ब्रह्म हत्या मोल ले ली। अरे भाई जब तेरे भाग में पुत्र नहीं तो मैं कहां से दे दूंगा। आत्मदेव जी ने कहा बाबा अगर संत अपने पे आप जाए तो विधाता ब्रह्मा को भी अपनी लेखनी पर विचार करना पड़ जाएगा, क्योंकि संतों का जो स्वभाव होता है ना माता जी, बहुत ही कोमल और बहुत ही निर्मल, बहुत ही सरल स्वभाव का होता है। एक महात्मा सरोवर में स्नान कर रहे थे तो देखा कि एक बिच्छी डूब रही थी, तो महात्मा को दया आ गई कि बेचारी डूब रही है, मर जाएगी, लाओ इसे बचाऊं, लेकिन ये बिच्छी है मारेगी जरूर। परंतु जैसे महात्मा ने हाथ को लगाया और बिच्छी जैसे हाथ पे आई उसने डंक मारी, महात्मा के हाथ से गिर गई, फिर जल में डूबने लगी। फिर महात्मा को दया आ गई कि बेचारी डूब जाएगी, फिर हाथ लगाया। ऐसे जब 2-3 बार किए तो बगल में शिष्य खड़ा था, बोले गुरुजी ये दुष्ट आपको बार बार डंक मार रहा है और आप बार बार इसे बचा रहे हैं। संत ने कहा बेटा इसका स्वभाव है डंक मारना, इसका स्वभाव है डंक मारना, तो जब ये अपने स्वभाव से वंचित नहीं हो सकता तो मैं अपने स्वभाव से कैसे वंचित हो सकता हूं। तो नारद जी ने कहा भैया आत्मदेव जी के पुत्र की प्राप्ति कैसे हुई। सनकादि जी कहते कि सनकादि ने कहते कि नारद जी महाराज सन्यासी जी ने बहुत समझाया पर आत्मदेव जी जब नहीं माने तो अपने थैले से एक फल निकाला और फल निकाल करके आत्मदेव जी को दे दिया। और जो ही फल पाए आत्मदेव जी बड़ा प्रसन्न हुए, चरणों में गिर गए और बोले बाबा कुछ नियम पालन करने पड़ेंगे कि नहीं। बोले हाँ अवश्य करने पड़ेंगे। क्या? बोले एक टाइम शुद्ध भोजन करना, क्योंकि सबसे बड़ा अन्न का प्रहार होता है माता जी, क्योंकि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, और जैसा होगा मन वैसी होगी रति, और जैसी होगी रति वैसी होगी गति। तुरंत सन्यासी जी ने फल को दिया और आत्मदेव जी को फल ले करके प्रणाम करके सीधे घर की तरफ चल दिए। अब विचार करिए, फल खाने से कहीं बेटा नहीं होता है माता जी, फल खाने से कहीं बेटा नहीं होता है। सन्यासी जी ने जो फल दिया ये आध्यात्मिक फल है। कौन सा फल? धर्म का फल। मनोज सन्यासी ने कहा कि तेरे भाग में तो कोई पुत्र नहीं है, पर तू धर्म के मार्ग पे चल तो भगवान ने चाहा तो तुझे सुंदर बेटा तेरे द्वारा हो जाएगा। भगवान ने चाहा तो तेरे घर में भगवान का कृपा का प्रसाद तुम्हारे घर में अवतार लेगा। ये आध्यात्मिक फल है। आत्मदेव जी लेकर के आए और श्रीमती जी से कहा सुनती हो? हाँ महाराज, ये संत का प्रसाद है, इसे पालो तो तुम्हें बेटा हो जाएगा। धुंधली बोली हे भगवान इतनी खतरनाक, ना जाने कौन से बाबा जादू टोना करके दिए होंगे, कौन सा मंत्र पढ़े होंगे। मैं तो सोच विचार के खाऊंगी, सोच विचार कर खाऊंगी। हाँ हाँ महाराज अभी मैं स्नान करने जा रही हूँ, स्नान करने के बाद भोजन करूंगी। अच्छा ठीक है। तुरंत आत्मदेव जी महाराज फल को धुंधली को दे करके चले गए और पड़ोसी के पास बैठ करके बड़े प्रसन्न हो के देखना 9 महीने बाद मेरे घर भी बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। अब इधर धुंधली क्या कर रही है? फल को लेकर के बैठी है कि क्या करूं, खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। इतने में पड़ोसन आ गई, अरे बहन धुंधली कैसी हो? हाँ बहन तो खूब आ गई, पूरी कहानी बता दी। क्या? कहा बहन
मेरे पतिदेव ने फल लाकर दिया है और कहा कि इसे खा लो तो तुम्हें बेटा हो जाएगा। पड़ोसन ने कहा, अरे तेरे तो भाग्य उदय हो गए, जो संत का प्रसाद तुम्हें मिला, पाले। धुंधली बोली, पालू? बोले हाँ। फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेढोदर वृद्धतः स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवेत। धुंधली ने कहा कि तू कह रही तो मैं फल को खा लेती हूँ, लेकिन एक बात बता, अगर मैं फल को खा लूंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी? बोले हाँ। एक बात बता, अगर मैं गर्भवती हो गई तो जो घर का अकेले काम कर ले तो वो कौन करेगा? पड़ोसी ने कहा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। बोले तब? बोले वैसे भी अपनी ननद जब बुआ बन जाती है तो उनको तो बढ़ावा देना ही पड़ता है। इससे अच्छा है कि 4 महीने पहले बुलाओ और घर का खूब काम कराओ और विदाई के नाम पे जो बने उसको दे करके विदा करो। धुंधली बोली, हे। धुंधली कहने लगी, मेरी ननद तो महाचोटिन है, 4 महीने में तो पूरा घर ही साफ कर जाएगी। ननंदा संघर्ष था, इससे अच्छा मैं कोई नौकर रख लूं? हाँ हाँ ठीक है, तू नौकर ही रख ले, पर फल को खा ले। अच्छा तू कहते तो फल को खा लेते, लेकिन एक बात बता, मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा तेज दौड़ नहीं पाती, भाग नहीं पाती। भैया मात्र 5 मिनट बैठा लीजिए, आरती करवा देंगे, प्रसाद लेकर के तभी जाएंगे, या दे दीजिए प्रसाद। अच्छा है ना? हाँ मुझे लगा तो। बोले शंकर भगवान की जय। तो धुंधली ने कहा कि बात बताओ, अगर मैं फल को खा लेती तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और ये बताओ गर्भवती स्त्री ज्यादा तेज दौड़ नहीं पाती। पड़ोसी ने कहा, हे भगवान तुझे कहाँ भागना है, तुम्हें तो घर में केवल आराम करना है। धुंधली बोली, हे बहन सब तो आराम करेंगे और कहीं भूकंप आ गया तब, अचानक कहीं घर में आग लग गई तब, सब तो भाग खड़े होंगे, मरना तो मुझे पड़ेगा, तदामी मरणम भवेत। देख बहन कब भागना पड़े कोई भरोसा नहीं। पड़ोसन बोली, हे भगवान ये क्या उटपटांग बातें करिए, अरे सबको छोड़, अब भगवान का नाम लेकर के फल को खा। अच्छा तू कहती तो मैं फल को खा लेती हूँ, पर एक बात बता, मैंने सुना है कि सुखदेव बाबा अपनी माँ के घर में 12 साल तक रहे, सत्य बात है? पड़ोसी ने कहा, हाँ सुना तो मैंने भी ऐसे। धुंधली बोली, हे भगवान कहीं मेरा बेटा 2-4 साल रह गया तो तदा में मरणम भवी, तो मैं तो बिना मौत के मर जाऊंगी। और देख बहन, एक तो बालक को जन्म देने के बाद समझो माँ का भी दूसरा जन्म होता है। अब बालक जन्म ले ले तो उसके लालन पालने में कितना तमाम झंझट, और ये झंझट मेरे बस की बात नहीं है। पड़ोसन ने कहा, हे तेरे मन में जो आवे सो कर। अब इतना कह करके तो पड़ोसन चली गई। पर एवं कुतर्क योगेन तत्फलैव न भक्षितम, इतना कुतर्क किया धुंधली ने कि उस फल को खाया ही नहीं। कि उसी दिन रात में उसकी बहन आ गई, अरे बहन धुंधली कैसी हो? धुंधली कहा, अरे बहन तो खूब आ गई, पूरी कहानी बता दी। अब उसकी बहन यही चाहती थी कि इसकी एक भी बेटा ना हो, तो मेरे कई बच्चे हैं, अपना एक बेटा दे करके इसका सारा माल मेरा हो जाएगा। तो उसने और माथा खराब कर दिया। अरे बहन ये बाबा बैरागियों के चक्कर में मत पड़ना, फल खाने से कहीं बेटे होते हैं, और यदि तुझे सचमुच कुछ मालूम पड़ रहा है तो इस फल का प्रयोग तुम अपने गैया के ऊपर कर, बरसों से बदी है, और चिंता मत करना, अब की बार मैं गर्भवती हूँ, इस बार जो मेरे गर्भ का बालक होगा मैं लाकर तुम्हें दे दूंगी। रही बात पतिदेव की, सो थोड़े से पैसे देना, मैं उनके मुंह बंद कर दूंगी। धुंधली कहा, हे भगवान बहन हो तो तेरी जैसे, तूने मेरी तो सारी समस्या एक क्षण में समाप्त कर दी, तूने मेरी सारी समस्या एक क्षण में समाप्त कर दी। प्रसन्न हो और उस फल को ला करके रात ही रात गैया को खिला दिया। और भोले भाले आत्मदेव बेचारे पंडित जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और इधर धुंधली अपना नाटक प्रारंभ कर दिए, पेट पे थोड़ा थोड़ा कपड़ा बांध के नाटक प्रारंभ करी। कालांतर में धुंधली के बहन को बेटा हुआ, ला करके सौंप दिया रात ही रात में।
और सवेरे के वक्त में बोले महाराज मुझे तो बेटा हुआ है। खुशी के मारे आत्मदेव जी कूद पड़े, उछल पड़े। और ठीक इसके विपरीत जिस गैया को फल खिलाया था उस गैया को भी एक बछड़ा हुआ, लेकिन अद्भुत। सर्वांग सुंदरम दिव्य निर्मलम कनक प्रभम। इतना सुंदर बछड़ा हुआ कि पूरा शरीर मानव जैसा है, केवल कान गाय के जैसा है। लोगों को पता चली तो बधाइयां देने के लिए भीड़ लगी। पंडित जी बधाई हो, बधाई हो। कहा तो एक बेटा नहीं था, आज गाय ने मानव पुत्र को जन्म दिया है। विधाता का कौतुक तो देखो, भगवान जब भी देते तो छप्पड़ फाड़ कर देते। खूब बधाइयां बजी, खूब उत्सव मनाया गया। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत धिन्वा बाला प्रसूतस्तु देवरूपित कौतुकम। लोगों ने कहा विधाता का कौतुक तो देखो, गाय ने मानव पुत्र को जन्म दिया। कितना अच्छा बात। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होते गए, नामकरण संस्कार हुआ। गाय के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका कान गाय की तरह था, इसलिए उसका नाम गौकर्ण रखा गया। और अपने बेटे का नाम रखने ही जा रहे थे, कितने में धुंधली सामने गई। सुनो जी, 9 महीने मैंने कष्ट झेले हैं तो मैं ही नाम रखूंगी। ठीक है देवी तुम ही रखो। बोली मेरी नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब नाम का भी कुछ असर होता है। जो जो बालक बड़े होते गए तो एक विख्यात होता गया, दूसरा कुख्यात होता गया। मतलब गौकर्ण जी महाराज जहाँ जाते हैं वहां जय जयकार होने लगती, और धुंधकारी जिस मार्ग से चला जाता वहां हाहाकार होने लगती। धुंधकारी गलत प्रवृत्तियों में घुस गया, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, वैश्या गमन करने लगा, लोगों को मारने लगा, चोरी करने लगा, लूटने लगा। अब गांव वालों की जब शिकायत आत्मदेव जी के पास पहुंची तो आत्मदेव जी बेचारे अपने बच्चे को समझाते तो धुंधकारी अपने पिता को ही डांटने फटकारने लगता। अब आत्मदेव जी को सन्यासी जी के बात याद आने लगे, क्योंकि सन्यासी जी ने कहा था कि बेटा हो जाने से तुम कौन से सुखी हो जाओ। अब याद आया और तब मन में इतना कष्ट हुआ तो मन में अपने आप को ही कोस रहे, हे भगवान कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, कियत काले न तो जातो। आत्मदेव जी सोच रहे हैं कि ऐसे परिस्थिति में जाके मर जाना ही अच्छा होता। पहले भी जा रहे थे, क्यों? बेटा नहीं था, आज फिर मरने जा रहे हैं कि बेटा क्यों है। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को में दुःखम व्यपोहयेत प्राणास्ते जामे दुःखेन हा कष्टम मम संस्थितम। हे भगवान, जिसको अपनी व्यथा कथा सुनाऊं, ऐसे जिंदगी से तो कहीं जाकर के मैं मर ही जाता। दृष्टि पड़ गई गौकर्ण जी की तो पिता के मन स्थिति को समझा और हाथ पकड़ करके लेकर आए और पकड़ कर ला करके आसन पर बिठाया और मुस्कुरा के बोले, पिताजी कृपा करके ये बतलाइए संसार में आपको सुखी कौन नजर आ रहा है? कौन सुखी है? हमारी आपकी बात छोड़ दीजिए पिताजी, जो चक्रवर्ती की गद्दी पर बैठा है इंद्र, वो भी दिन रात परेशान है। नचेंद्र सुखम किंचित
न सुखाम चक्रवर्तिनः सुखमास्ते विरक्तस्य मुनिरेकान्त जीविनः मुनिरेकान्त जीवनः। पिताजी, संसार में केवल वही सुखी है जो सभी से अलग होकर, विरक्त होकर, सभी से आसक्ति छुड़ा करके केवल भगवत भजन में जो मस्त है, जो भगवान के शरणों में मस्त है, वही केवल एक सुखी है। बताओ, जिसके पास सब भरा पड़ा हुआ फिर भी हाय हाय कर रहा है, और एक संत महात्मा को देख लो कि सर पे मात्र 4 अंगुल का बस कपड़ा है और फिर भी मस्ती में राम राम जप रहा है, उसको पता नहीं कहाँ भोजन कहाँ ठिकाना, लेकिन भगवान के नाम के आश्रय को लेकर के उसका जिंदगी बहुत अच्छी तरह से गुजर रहा है, मस्त में। एक महात्मा शमशान घाट पर लेटे हुए थे, तो गांव वाले गए, बोले बाबा यहाँ पर क्यों लेटे हो? महात्मा ने कहा क्यों, क्या हुआ? महाराज गांव में चलते तो लोगों से भेंट होता। महात्मा ने कहा जरूरी थोड़ी है कि सबसे भेंट होगा, कोई कहाँ गया होगा, कोई कहाँ गया होगा, इधर उधर। कहा तब? कहा बस्ती में क्या जाकर क्या करेंगे, बस्ती वाले ही एक दिन यहीं पर आएंगे, हम इनसे यहीं पर मिलते चलेंगे। बस्ती वाले भी एक दिन यहीं पर आएंगे और हम इनसे मिलते चलेंगे, तो गांव में जाने से फायदा क्या है जब वहां से यहाँ पर आना ही है। इसलिए संसार में केवल एक वही सुखी है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, अब कोई धन भी न रहा है उदास, थोड़े थोड़े सब दुखे सुखी राम के दास। पिताजी, व्यक्ति जितना सुखी होने का प्रयत्न करता है ना, उतना ही दुख के दलदल में फंसता चला जाता है। उतना ही दुख के दलदल में फंसता चला जाता है। पहले कुछ नहीं था तो सोचा कि एक घर हो जाता तो घर भी हो गया, घर होने के बाद सोचा कि अब घर से थोड़ा हटके बाजार है, गाड़ी हो जाती तो गाड़ी भी हो गई। जो जो सुखों का साधन बनाते चला गया, लेकिन जीवन में कभी सुखी नहीं पाया। सोचता कि ये पूरा जहान मेरे नाम हो जाए तो कितना सुखी रहेगा। इसलिए पिताजी, संसार में कोई सुखी नहीं है, ये सब बस दिख रहा है, वो सब सपना है। सत्य तो केवल परमात्मा है, उससे अगर आपने लगन लगा लिया तो आप जीवन में हमेशा सुखी ही सुखी बने रहो। आत्मदेव जी ने कहा बेटा मैं अपने इस मन को हटाना चाहता हूँ, क्या करूं? तो गोकर्ण जी ने कहा पिताजी, जीव को बांधने की 2 रस्सियां, उन रस्सियों के नाम सुनिए। देहेस्ति मांस रुधिरे भिमते त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुल्च पश्यानिशम जगदिदम क्षणभांगनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः धर्मं भजस्य सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरा पिबत्वम सेवा कथा रसमहो नितरा पिबत। पिताजी, जीव को संसार में बांधने की 2 रस्सियां, उन रस्सियों के नाम है अहमता और ममता। देह में अहमता
और देह के नातों पर ममता। पर पिताजी जब ये देह ही हमारा नहीं है तो देह के नाते कहां से हो जाएंगे? हैं? जब ये देह ही हमारा नहीं है तो देह के नाते कहां से हो जाएंगे? इसलिए आपने जगत में राग करके तो देखा, अब अनुराग लगा कर देखो, परमात्मा का वैराग्य करके देखो, संतों के संग में जाकर देखो, उसका भी तो कुछ आनंद लीजिए पिताजी। क्योंकि ये पंच भौतिक शरीर है, पंचायती धर्मशाला है, पंच तत्वों ने अपने अपने अंश दान देकर बनाया है, बनाया कि नहीं? ये हमारा शरीर पंचायती धर्मशाला है। और आप ये जानिए पंचायती धर्मशाला पर आज तक कभी किसी का कब्जा नहीं हुआ है। कि हुआ है किसी का कब्जा? कभी नहीं हुआ। पंचायती कौन है? कथित जल पावक गगन समेरा, चित जल पावक गगन समेरा, पंच रचित यह यगम शरीरा, पंच रचित यह यगम शरीरा, पंच रचित यह यगम शरीरा। अब पंच रचित के बाद गोस्वामी जी एक और थे क्या? का बड़े भाग्य मानुष तन पावा, 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 सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। तो आज तक इस पंचायती धर्मशाला पे कभी किसी का कब्जा नहीं हुआ। अरे पंच तत्वों ने अपना अपना अंशदान देकर के पंचायती धर्मशाला बनाया। आप प्रेम से रहो, पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास न करो, क्योंकि आज तक किसी का कब्जा नहीं हो पाया है। ये पंच तत्व लोग मिल करके धक्का मार करके भगा देते हैं, लेकिन आज तक कभी किसी का कब्जा नहीं हो पाता। इसलिए पिताजी जब ये देह ही हमारा नहीं है तो देह के नाते कहां से हो जाएंगे? आपने जगत से आसक्ति लगाई, अब परमात्मा में भक्ति लगाकर देखो, इसका भी तो कुछ आनंद लो। एक एक बात आत्मदेव जी के हृदय में बैठ गई और तुरंत सीधे मधुबन में जाके संतों के साथ बैठ के दसम स्कंद का पाठ करके भगवान के परम धाम को प्राप्त होते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। विचार करिए, हमारा शरीर किससे बना है? मांस, हड्डी, चर्म, खून, इसी से बना है। अंदर इतना दुर्गंध भरा पड़ा हुआ है और बाहर से सुंदर सुंदर डेंटिंग पेंटिंग हो गया तो चमक मारने लगा। लेकिन शरीर की जो स्थिति है माता जी, अभी हाथ से में कोई घातक फोड़ा हो जाए और पीप मवाद बहे तो कोई उसके सामने जल्दी खड़ा नहीं होगा। खड़ा होगा? नहीं खड़ा होगा, क्योंकि शरीर के प्रति क्या है? अस्थिस्तंभम अस्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चर्मा मनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरी से हो। ये शरीर की दुर्गति है। लेकिन फिर भी शरीर में इतना आसक्ति है, इतना आसक्ति है आहा कि छोड़ने का मन ही नहीं है। जो भगवत प्राप्ति का मार्ग नहीं ढूंढे उनका जीवन व्यर्थ है। आत्मदेव जी ने तो अपना जीवन बना लिया। अब आत्मदेव जी जब गए, अच्छा तुंगभद्रा किसे कहते हैं? तुंगभद्रा में रहने वाला आत्मदेव, ये तुंगभद्रा किसे कहते हैं? तुंग मतलब होता है श्रेष्ठ और भद्र मतलब होता है कल्याण। जिसके द्वारा उत्तम कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो उसे हम कहते हैं तुंगभद्रा। और इस तुंगभद्रे में रहने वाला ये पंडित आत्मदेव, आत्मदेव बेचारा तो बड़ा भोला भाला है, पर ये धुंधली, कौन से धुंधली? हमारी मन रूपी धुंधली बहुत खतरनाक है। अगर हम सोचते हैं कि चलिए कथा सुनने के लिए, तो धुंधली कहती है अरे क्या कथा सुनने जाओगे, यहीं से ठीक लग रहा है, यहीं से सुन लो।
तो आत्मदेव बेचारा तो भोला भाला, ये तो जानने का प्रयत्न करता, पर ये जो श्रीमती धुंधली है ना, मति मति मतलब ये हमारे मन, हमारा मन, ये इसी को बुद्धि, ये हमारी पत्नी है समझ लीजिए। तो इस धुंधली रूपी बुद्धि भी यही अपना काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि इस कलिकाल में मन को एकाग्र करना बड़ा ही कठिन है भैया। इसलिए पिताजी का कल्याण हुआ, आत्मदेव जी का। अब धुंधकारी पिताजी के जाते ही माता जी को पकड़ा। माता जी, अब इधर धुंधकारी तो घर का एक एक सामान बेचना प्रारंभ किया, बर्तन तहाज बेच दिया, कुछ नहीं बचा। अब एक दिन माता जी को पकड़ा। माता जी बताओ, पिताजी ने कहा धन छुपा के रखा है, बताओ कहाँ धन छुपा के रखा है। धुंधली बोली, बेटा जो था सब तो तुमने बेच खाया, अब है ही क्या घर में। बोले नहीं बताएगी तो जलते ही लकड़ी से आग के अंगारों से मारूंगा। धुंधली का बेटा सवेरे होने दे, मैं तुझे बताऊं। धुंधली सो गई, धुंधकारी चला गया। रात में फिर उठ करके उसको नींद नहीं कि सवेरे फिर मारेगा, जब है नहीं तो दूंगा कहां। अर्धरात्रि को घर छोड़ के निकली धुंधली, दिखाई नहीं पड़ा, एक कुआं था, उसी कुएं में गिर के परलायान था। गोकर्ण जी गए धाम करने के लिए। अब धुंधकारी एकदम अकेला गया, बाजार से 5 गड़िकाओं को खरीद कर लाया और उसी के लिए निरंतर चोरी करने लगा। एक दिन तो इतना धन लेकर के आया और बोला, लो देवी मैं आप लोग को इतना धन दे रहा हूं। गड़िकाओं ने कहा, बताओ बहन, ये रोज धन लेकर के आता रहता है और आए दिन लेकर आता रहता है, और किसी दिन अगर राजा के दरबार में पकड़ा गया तो बड़ी दुर्गति होगी। इसलिए बहन अपने पास धन पर्याप्त है, अब इसे ठिकाने लगाओ। और 9 2 11 रात्रि को ही धुंधकारी को मदिरा पान करा करके उसके गले में रस्सी डाल के जो खींचा तो वो चिल्लाया, और जैसे चिल्लाया तब तक के गई आग से अंगारे लेकर आकर के धुंधकारी के मुख में भर दी। सनकादि कहते, नारद जी, तप्तांगार समूहस्य तन मुखे विचिक्षुभो अग्नि ज्वालात दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। तड़प तड़प के धुंधकारी मर गया। उसके शव को उसी के आंगन में गाड़ के 5 गड़िकाएं धन का बंटवारा करके अपने अपने घर चले गए। सनकादि कहते, नारद जी ऐसे स्त्रियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए जो केवल धन के ऊपर ही निर्धारित रहते हैं। सुधा मयम बचो यासाम कामिनाम रसवर्धनम हृदयम छुर्दा भारम प्रिया कौन नाम योषितः। गोकर्ण जी को पता चला, गया श्राद्ध में पिंडदान किए, वापिस अपने घर पे आए और जैसे सोने के लिए गए, इतने में धुंधकारी प्रेत आत्मा बन करके गोकर्ण जी के सामने प्रकट हो गया। तो कभी भैंसा बन गया, उसे देख रहे थे ध्यान से तो गधा बन गया। गोकर्ण जी घबरा के पूछे कौन है, तो बोल नहीं पाता, संज्ञा मात्र चकारा, केवल इशारा करता। और जैसे ही हाथ में जल लेकर गोकर्ण जी ने जीवात्मा के ऊपर फेंका तो वो जीवात्मा, वो प्रेत आत्मा बोल पड़ा, क्या, अहम भ्राता तो दियोस्मि धुंधकारे ते नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मयः। ब्रह्मत्वम नाशितम मयः। भैया मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी हूँ, भयंकर प्रेत बना भटक रहा हूँ, इसलिए अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रातुर्मास ममोचा। आप तो कृपा के सागर है भैया, मेरा उद्धार करो। केवल वायु का आहार मिलता है, इसलिए कृपा करो। गोकर्ण ने कहा ठीक है, चिंता मत करो, इस वक्त जाओ, सवेरे में उपाय करूंगा। सब लोग सवेरे सवेरे संत महात्मा जा रहे थे तो गोकर्ण जी ने प्रणाम करके पूछा, बाबा कैसे कल्याण होगा। सब लोगों ने बताया, पर सूर्य भगवान से जब पूछा, सूर्य भगवान तुरंत अपने रथ को रोक करके कहा कि जाओ अपने भाई को भागवत कथा का श्रवण पान कराओ।
और गौकर जी महाराज ने भागवत कथा का स्वर्णपान कराया और धुंधकारी एक साथ घाट के बास में प्रवेश करता है। प्रथम दिन में पहला गांठ से टकता ऐसे करके सप्त ग्रंथ विवेदनम, और उस गांठ के उस बास के अंदर से दिव्य पुरुष निकलता है। दिव्य पुरुष निकलता है, दिव्य रूप धरो जात स तुलसी दाम मंडिता, पीतवास घनश्यामो मुकटे कुंडलान्वितः। धुंधकारी मुस्कुरा के बोला, भैया मैं वही आपका छोटा भाई धुंधकारी हूँ जो प्रेत आत्मा भटक रहा था। आज आपकी कृपा से, इस कथा के प्रभाव से आज मैं दिव्य वपु धारण कर लिया हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। धुंधकारी भागवत की महिमा गा रहा। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहो पे तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रद। भागवत की महिमा का गान करने लगा कि मुझ जैसे पतित प्रेत आत्मा को एक दिव्य महापुरुष दिव्य वपु धारण करा दिया। ऐसे भागवत भगवान की जय हो, भागवत की जय हो, भागवत की जय हो।